हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल से आइडियाज लेकर। देखिए, हमारे कपड़े घर में इतने सारे हो जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम इनका क्या इस्तेमाल करें। और हम लेडीज की ऐसी आदत है, उनको फेंकने का भी मन नहीं करता। तो भाई, मैं आज आपको साथ बहुत ही अच्छे अच्छे से दो आइडिया शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही आइडिया बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। आप उसको जरूर से ट्राई करेंगे। और देखिए, जो छोटी छोटी कतरन होती है ना, उसको भी नहीं फेंकने वाली हूँ, उसका भी मैं बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ। जैसे मैं कुछ काफी दिनों से कपड़ों की वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि पुराने कपड़ों का यूज करके दुपट्टे का, सूट का या फिर लेगिंग्स का बहुत ही अच्छा यूज ले सकते हैं। टी शर्ट का यूज ले सकते हैं पुरानी। तो काफी सारी को मेरे पास छोटी छोटी सी कतरन बच गई थी, पर मैंने उनको भी नहीं फेंका। उनका भी मैं बहुत ही अच्छा आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है ना, हमारे पास काफी सारे पिलो कवर, कुशन कवर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हम इनका बहुत ही अच्छा यूज ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। देखिए, आप इस तरह से उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको एक नया लुक दे सकते हैं। चाहे कुशन कवर बनाइए, चाहे पिलो कवर बनाइए। एक आइडिया मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था पिलो कवर का। अब मैं आप सबके साथ दूसरा आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप उसको इस तरह से यूज नहीं लेना चाहते हैं, कुछ और इस्तेमाल में करना चाहते हैं, तो वो आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी बची हुई जो कतरन होती है, उनका यूज करके और पुराने पिलो कवर, कुशन कवर का यूज कर कर आप बहुत ही अच्छा यूजफुल सी चीज बना सकते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, तो देख ही सकते हैं मेरे पास ये जो टी शर्ट के कुछ पीसेस पड़े थे, इसमें छोटे छोटे आप देख ही सकते हैं। और कुछ कपड़ों के छोटी छोटी मैंने कतरन कट करके काफी सारे इकट्ठा कर लिए थे। अब ये जो मेरा कुशन कवर है, यानी सॉरी पिलो कवर है, इसमें मैंने सारी कतरन को भर दिया है। ठीक है, हमें इसका तकिया नहीं बनाना है। यकीन मानिएगा, मैं आज इसका बहुत ही गजब का इस्तेमाल आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सारी कतरन भर दी है, इसमें मैंने लगा दिया है सिलाई। अब हमें करना क्या है, जितना भी हमने इसमें छोटे छोटे कतरन भरी है ना, उसको हमें बढ़िया तरह से कुशन में, यानी कि पिलो में अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अच्छा, आप चाहे तो इसमें, अगर आप मशीन नहीं चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सुई धागे से इसमें टाके लगा दीजिएगा। डिजाइन से चारों साइड में इस तरह से डिजाइन कीजिएगा ना, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इसमें आ जाएगा। सुई धागे से भी अगर आप करेंगे, लेकिन अगर आप सुई धागे से नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सिलाई इसमें हो सके तो सिलाई कर लीजिएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। चाहे तो आप सुई धागे से इसको सिल लीजिएगा, या फिर आप इसे सिलाई मशीन से सिल लीजिएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा सिल लेना है। तो मैंने तो देखिए आपको दिखा रही हूँ, मैं सुई से इसमें टाके किस तरह से लगाने हैं, बढ़िया से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, पर मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं इसमें सिलाई करने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा, इसको ज्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना इस पे सिलाई मशीन नहीं चलेगी। बस उसी हिसाब से आप इसमें कतरन भरिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर वेस्ट कपड़ों का यूज भी हो जाएगा। जो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, तो आप कॉटन भी ले लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब इस तरह से हमें सीधी सीधी इसमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए, हमने इसके पूरे, देखिए पूरे कुशन पर हमें इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो मैंने ना इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सी हमारी गद्दी बनकर तैयार हो गया है। जैसे बैठ के खाना नीचे खाते हैं ना, तो यहाँ पर ये यूज हो सकती है, या फिर आप इसको पायदान में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो पुराने कुशन कवर, पिलो कवर को फेंकने से पहले ये आइडिया आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बहुत ही बढ़िया गद्दी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी तरह से सिलाई कर सकते हैं, चकोर साइज में भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, या सीधी सीधी आप सिलाई लगा दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल दूसरा आइडिया मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये मेरे फ्रिज का कवर था। फ्रिज चेंज हो गया है, तो छोटे से बड़े वाला ले लिया, तो वो कवर उसमें नहीं आया। तो भाई, मैं इस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ, इसका लेने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल। और ये आइडिया देखने के बाद आप किसी भी कपड़े का बड़ी ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे।
करेंगे। तो देखिए मेरा एप्रन जो है वो खराब हो गया था, फट गया था और गंदा भी हो गया था बहुत ही ज़्यादा, तो मैं इसको फेंकने वाली थी और मार्केट से नया लाना सोच रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसका एप्रन बनाया जाए, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा बनाकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे मार्केट में आते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं इसी का ही साइज ले लूंगी जो मैं मार्केट से खरीद के लेकर आई थी, इसी की साइज में मैं इस कपड़े को कट कर लूंगी। और देखिए इसमें जो डिजाइन है ना, धागे का जो डिजाइन इसमें आ रहा है ना, इससे हमारा जो एप्रन है और भी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। ठीक है, तो बस इसी शेप में, जिस शेप में ये एप्रन है, इसी में मैं कट कर लूंगी। और कट करने के बाद मैं आपको इसको सिलने का दूसरा तरीका बताऊंगी, जिसको आप, अगर आप इस तरह से सिले ना, बिल्कुल मार्केट वाला लगेगा जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए इसको कट कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल इसी शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। तो एक पीसेस से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके 2 पीसेस चाहिए, तो बिल्कुल इसी साइज का मैं दूसरा पीसेस भी कट कर लूंगी। ठीक है, अगर आप एक रखना चाहते हैं तो फिर इसके चारों साइड में सिलाई लगा दीजिएगा और फिर डोरी लगा दीजिएगा, तो आप एक कपड़े का भी यूज करके बना सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह अंडरग्राउंड सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो पीसेस का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो बस मैं क्या करूंगी, मैंने इसमें अंडरग्राउंड सिलाई लगाने वाली हूँ। और देखिए इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है और फिर इसी शेप में मैंने दूसरा पीसेस भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे 2 पीसेस तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब हमें पॉलिथीन ले लिए हैं, जैसे कि मार्केट से हम एप्रन लेते हैं उसमें पॉलिथीन लगी हुई आती है। एक तो कॉटन वाला सिंपल वाला आता है सिंगल कपड़े का, और एक पॉलिथीन लगी हुई आती है, जिससे कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, किचन में बर्तन धोते हैं, तो वो हमारे कपड़े गंदे ना हो, गीले होने के बाद भी हमारे कपड़े पे बिल्कुल भी गीलापन नहीं आएगा अगर हम यहाँ पर पॉलिथीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने पॉलिथीन ले ली है, इसको मैंने कट करके इसको फैला लिया है। अब इसके ऊपर हमें इस कपड़े को रखना है जो हमने कट किया है एप्रन, और फिर बिल्कुल इसी साइज का हमें पॉलिथीन भी कट कर लेनी है। ठीक है, तो इसी साइज से हम पॉलिथीन को कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी शेप में मैं पॉलिथीन भी कट कर रही हूँ। और इसको देखिए, आप देखिएगा बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो क्यों मार्केट से लाना, जब हम इन चीजों को बड़ी ही आसानी से अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना इसको पूरा कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी सिलाई किस तरह से करने वाली हूँ। तो मैंने देखिए इसको कट कर लिया है, ये देखिएगा। अब इसको हमें सिलना कैसे है ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले तो मैंने नीचे वाले कपड़े को यानी कि नीचे वाले एप्रन को सीधा रखा है, और जो कढ़ाई वाला है जो जो हमारे फ्रंट में रहेगा उसको मैंने इस कपड़े के ऊपर उल्टा रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और नीचे वाला सीधा है और जो मैं ऊपर की साइड में रखी हूँ इसको मैंने उल्टा करके, यानी कि डिजाइन को मैंने अंदर की साइड में ले लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने पॉलिथीन रख लेनी है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चाहे तो आप किसी भी चीज से इसको ग्लू से चिपका लीजिएगा, चिपकाने के बाद तब आप सिलाई कीजिएगा, तो फिर ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी ले ली है दो, तो मैंने ये जो मैंने एप्रन कट किया है इसकी इसी कपड़े की ली है, और दूसरी वाली डोरी मैंने दूसरे कलर की ली है। ठीक है, ये थोड़ा सी खींचने वाला है, तो यहाँ पर मैं इस डोरी का यूज करने वाली हूँ। इसको 2 पीसेस में मैंने कट कर दिया है। अब हमें इस डोरी को किस तरह से लगाना है ये देखिएगा। तो पहले तो मैं आपको ऐसी ही बता रही थी कि किस तरह से मैं ये कहाँ पर लगाने वाली हूँ, और मैं इसको किस तरह से लगा रही हूँ ये भी मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन मैं आगे जब इसको सिलूंगी ना तब आपको अच्छे से समझाऊंगी कि मैंने इस डोरी को किस तरह से इसके अंदर लगाया है। ठीक है, तो अब ये हमने इसको पॉलिथीन भी सेट कर ली है, कपड़ा भी सेट कर लिया है, अब हमें इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, तो सिलाई देखिए मैं इसको इसी तरह से सिलती रहूंगी, बस हमें 3 साइड से सिलाई लगानी है, नीचे की साइड को हमें छोड़ देना है क्योंकि हमें इसको पलटना है ना उसके बाद। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसकी सिलाई पहले इसी तरह से लगा लेती हूँ, बहुत ही आसान है, चाहे तो आप किसी भी चीज से इसको चिपका लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें पूरे इसमें सिलाई लगा लेनी है नीचे वाले को छोड़ के। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उसको आजमाने की देर होती है। तो बस इसी तरह से चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डोरी कहाँ पर इस पे लगानी है। तो मैंने देखिए पहले ऊपर की साइड में गोलाई दे दी थी, सिलाई कर दी थी। अब ये मैंने देखिए कपड़ा खोल लिया है और इसके अंदर को डोरी मैंने डाल देनी
देनी है। ये देखिए अंदर मैंने सारी डोरी डाल दी है और फिर बस ऊपर की साइड में मैंने थोड़ी सी डोरी निकाल ली है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। उम्मीद करती हूँ ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने इसमें डोरी किस तरह से लगाई है। ठीक है, ये देखिएगा बस अब हमें इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही डोरी को मैंने इधर भी ऐसे ही सिलना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से डोरी को अंदर की साइड में लेके सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने तीनों साइड से सिलाई कर ली है, नीचे की साइड से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हमें करना क्या है, इसको पलट लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो जितनी भी हमने सिलाई लगाई थी ना वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर आप पॉलिथीन नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा, बिना पॉलिथीन के भी आप अगर आप इसी तरह से सिलाई करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और फिनिशिंग के साथ आपका एप्रन बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है, अच्छे से इसके कोने निकाल लेना है, इसकी गोलाई को अच्छे से शेप दे देनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ, ऊपर की साइड में मुझे डोरी लगानी थी तो मैं ना उसको डोरी को लगाना भूल गई। तो आप भी इसी तरह से जैसे मैंने ये वाली डोरी लगाई है बिल्कुल इसी तरह से आप उन डोरी को यहाँ पर जहां पर मैं देखिए इसको सीधा कर रही हूँ, इनके कोने निकाल रही हूँ, यहाँ पर आपको इस डोरी को लगाना था तो मैं भूल गई थी। तो आप यहाँ पर इस डोरी को सिलाई जब आप करें, अंदर वाली जो सिलाई हम कर रहे हैं ना उसी में आपको इसको लगा लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं तो सिलाई जब इसमें मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में सिलाई लगाऊंगी ना तब मैं इन डोरियों को लगा दूंगी। तो अब करना क्या है, जो नीचे की साइड वाला पार्ट है ना इनको अंदर की साइड में कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर हमें इसमें सीधी सी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को ऊपर नीचे के और फिर सीधी सिलाई हम लगा देंगे और यहाँ पर हमने कोनों पर डोरियों को अटैच कर देना है। ये वाली देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें इस तरह से डोरी को लगा देना है। वैसे ये पहले लगानी चाहिए थी लेकिन मैं अब इसको लगा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ इसका फाइनल लुक बताती हूँ। लास्ट में मैं इसके चारों साइड में सिलाई लगा दूंगी ऊपर की साइड में। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एप्रन बनके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए आप ना घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसी भी कपड़े का आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस कपड़े का यूज कर कर आप घर पर बना लीजिएगा। मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। बड़ी ही आसानी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्रन तैयार हो गया है और देखिए ये जो कपड़े होते हैं ना हमारा फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं करता और जब उनके कोई यूज की चीज बन जाती है ना तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि भाई हमने इसको भी यूज में ले लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मेरी बेटी आपको इसको पहन के दिखाएगी कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिएगा ऊपर की साइड में डोरी लगा दी है, अब नीचे की साइड में पीछे से बांध के ये देखिएगा कितना सुंदर हमारा एप्रन बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक चल रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।